नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस समय हमारे साथ महेंद्र राजभर जी हैं, जिनका कार्यक्रम निरस्त होने के बाद एक बार फिर जहुराबाद में इन्होंने एंट्री मारी है। जनसंपर्क करते हुए हमारे साथ एक बार फिर मुलाकात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कार्यक्रम निरस्त होने के बाद काफी खलबली से मच गया है। भाई तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्यक्रम किसी विषय को लेकर के अगर रोका जाता है या निरस्त होता है तो लोगों में खलबली तो होगा ही होगा। लोग आखिरकार कारण पूछेंगे ना कि यदि कारण का रहा कि कार्यक्रम आपका निरस्त हो गया, ये तो सवाल आएगा, तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं जवाब दिया जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब तो है नहीं। आप शुद्ध रूप से एक बात जान लीजिए कि कार्यक्रम से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब लोग घबराए हुए हैं। और हमारे कार्यकर्ता जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है ना। और महेंद्र राजभर ऐलान करके बड़े मंचों से इस बात को कहने का काम किया है कि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो हमने तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को कहने का काम किया है कि 5 वर्ष तक महेंद्र राजभर को मौका दीजिए। 5 वर्ष के बाद हमारी जो कमेटी है, संगठन की टीम है, जिसको भी लोग नेता चुनना चाहते हैं चुने, महेंद्र राजभर उसके साथ कंधा मिला करके चलेगा। महेंद्र राजभर ये नहीं है जैसे ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाए तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम बाप बेटा की पार्टी है। अगर सिद्ध नहीं किए होते तो आप सोचिए, इनकी पार्टी को बने हुए 24 साल हो गया। 22 के गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था। ये ललकारने का काम करते थे, गए समाज के लोगों आप हमारा सहयोग करो, समाज के नौजवानों को हम उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचाना चाहता हूं, लोडर नहीं लीडर बनाना चाहता हूं। तो क्या आप लीडर नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, हमारी बात सुनिए। जब इनको गठबंधन में मौका मिला, समाज के नौजवानों को लीडर बनाने के लिए जब इनको अवसर मिला, तब बाप बेटा लीडर बनेंगे, बाकी समाज के लोग लोडर बन करके काम करेंगे। मतलब इनके साथ जो चल रहे हैं वो लोडर है। हमारी बतिया पूरी सुन लीजिए। जहां कार्यक्रम करने की बात आती है, तहां कार्यकर्ताओं के जमीर को ललकारने का काम करते हैं। और जब कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात आती है, उनको हिस्सेदारी देने की जब बात आती है, तो परिवार की बात करते हैं। महेंद्र राजभर को इसी बात का तकलीफ है कि चाहे दलित हो या महादलित हो, बैकवर्ड हो या अति बैकवर्ड हो, सवर्ण हो या किसी भी जाति धर्म मजहब का व्यक्ति हो, यदि आपके साथ उन्होंने खून पसीना लगाने का काम किया है तो अवसर मिलने पर वैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए। लेकिन जब इनको मौका मिला तो नहीं दे पाए। अब घूम करके बांट रहे हैं सबको, और इनके कार्यकर्ता और नेता भी ये बात कहते हुए घूमते होंगे और घूम रहे हैं कि महेंद्र राजभर जल्दी चले आएंगे ओम प्रकाश राजभर के साथ। अरे तुम्हारा क्या औकात और हैसियत है जिसके बल पर तुम उछड़ते हो, जो तुम जिसको तुम आका मानते हो। 19.5 वर्ष तक महेंद्र राजभर ईमानदारी से संघर्ष करने का काम किया है, और समाज के हित के लिए महेंद्र राजभर घर द्वार छोड़ करके कंधा मिला करके संघर्ष करने का काम किया है। तुम्हारी क्या औकात है जी? तुम्हारे नेता की हैसियत और औकात नहीं है कि महेंद्र राजभर को अपने साथ खड़ा कर ले। हम जानता हूं कि तुम्हारा नेता का कैरियर है, तुम्हारा नेता का कितना स्तर है राजनीति में। महेंद्र राजभर से मत घूम करके बताओ। हाँ, ये जरूर है कि महेंद्र राजभर के कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए तुम ये बात कह सकते हो कि जल्दी ये महेंद्र राजभर चले आएंगे। महेंद्र राजभर के बारे में जानो। तुम जिसके नेतृत्व में काम करते हो, हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं, तुम जिसके नेतृत्व में काम करते हो उससे पूछ लेना महेंद्र राजभर की हैसियत, तुम क्या बतियाओगे। हाँ, यह जरूर है, महेंद्र राजभर आप लोगों के सम्मान के लिए कह रहा है, आपके चैनल के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं तक इस बात का संदेश देना चाहता है। यदि तुम लोग अपना सम्मान चाहते हो तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के खर्चाली को मजबूत करो, ताकि हम थोड़ा सा ठोका हो ना खर्चाली, अभी तनी तनी पीरा रहा है ओम प्रकाश राजभर का। इस खर्चाली को मेरे साथ सहयोग करके इतना मोटा कर दो कि ककड़ी जैसे ओम प्रकाश राजभर फाट जाए।
हाँ, ओम प्रकाश राजभर तो राजभर, उनके बेटा भी औकात में हो जाए कि समाज के लोगों को कैसे सम्मान किया जाता है, के बेटा दोनों औकात में हो उनके जाए। अभी बेटा का बयान आया है कि 2 कौड़ी के लोग हैं, ये इसी तरह दावा करते हैं, इनका कोई दावा वा कुछ नहीं है। हम लोग 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी के लोगों के बल पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई है। पूछ लीजिएगा कि कितना उसका उम्र है, और महेंद्र राजभर का उम्र जानिए। जब महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान भारतीय समाज पार्टी बनाई गई तो अरविंद और अरुण राजभर जैसे नौजवान को अंगुली पकड़ करके हम लोगों ने चलाना सिखाया। चालन तो चालन, शुभ तो शुभ चालन भी हंसे, जना में 72 को छेद बा। अरे तुम अपने बाप से पूछो, तुम्हारी क्या बिसात और औकात है जी? तुम अपने बाप से पूछो, महेंद्र राजभर खून और पसीना लगा करके तुमको उस हैसियत में किया है जो आज तुम उछड़ रहे हो। घबराओ मत, 3 बार जाना भरा गया है, 4थी बार तुम्हारा छोड़ दो। तुम्हारे बाप की हैसियत को महेंद्र राजभर जमीन पर न ला दिया तो असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज नहीं। मतलब आर पार की सच में लड़ाई होगी, एकदम आर पार की लड़ाई होगी। लड़ाई में महेंद्र राजभर शहीद हो सकता है, गर्दन कटा सकता है, लेकिन मैं दोगला वंशज नहीं हूं। मैं महाराजा सुहेल देव जी का असली वंशज हूं। 1 इंच महेंद्र राजभर को पीछे किसी की औकात नहीं है कि पीछे हटा दे महेंद्र राजभर को। वो महेंद्र राजभर है। अच्छा, तो अब जौहराबाद में क्या खेला होगा? अब तो आपका कार्यक्रम निरस्त होने के बाद अब चर्चा में हो गया कि अब कार्यक्रम में नहीं होगा। इंतजार करिए, अभी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, अब इंतजार करिए समय का कि कार्यक्रम होगा या कि नहीं होगा। सचिव तो जश्न मना रहे हैं कि महेंद्र राजभर का कार्यक्रम निरस्त हो गया, आप दोबारा आएंगे नहीं। हाँ। किसी के बाप की जमीन है का? किसी के बाप की जमीन नहीं है। और महेंद्र राजभर की तमाम यहाँ हिताई नताई रिश्तेदारी है। कब तक रोकोगे? जुर्मी कब तक जुर्म करेगा? सत्ता के गलियारों से घबराना नहीं है। कब तक सत्ता का धौंस दिखा करके महेंद्र राजभर के जमीर को रोकने का काम करेंगे? सत्ता के धौंस पर महेंद्र राजभर के जमीर को नहीं रोक सकते हो। महेंद्र राजभर 2 बार अपने औकात का प्रदर्शन किया। महेंद्र राजभर 2 बार अपने औकात का प्रदर्शन किया। उछड़ रहे थे घोसी विधानसभा के उपचुनाव में, आ गए हैसियत में। उछड़ रहे थे बाप और बेटा और उनकी पूरी टीम और फौज। लोकसभा चुनाव 24 का घोसी उछड़ रहे थे ना, आ गए हैसियत में ना। अब घबराना नहीं है। 4थी बार प्रमाणित करूंगा यहीं जहूराबाद विधानसभा में। बस सिर्फ समय का इंतजार करिए, मौका तो दीजिए। अरे भाई, लोकतंत्र हमारे घर का नहीं ना है? लोकतंत्र में 5 वर्ष में प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, 5 वर्ष तक पढ़ना पड़ता है, 5 वर्ष बाद बोर्ड के परीक्षा में बैठना पड़ता है। ये लोकतंत्र का परिभाषा है। नंबर 27 में जनता इनको देगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब 27 को लेकर कमर कस लिए हैं महेंद्र राजभर। हम नहीं कमर कसा हूँ। हाँ। ये जिनका विकास गिनाते हैं, गोंडा, बलरामपुर, सरावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में जब जाते हैं तो बताते हैं कि जहूराबाद में जाकर के आप देखो विकास की गंगा बहाया हूँ। वहां जाकर के बोलते हैं कि विकास की गंगा बहाया हूँ। यहाँ आने के बाद अब कितना गंगा बह रहा है। आप तो जहूराबाद से है ना, हम नहीं जहूराबाद से हैं। आप जहूराबाद से है ना। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, 10वां बरिस 8वां बरिस इनका एमएलए का हो रहा है, 10 बरिस यहाँ एमएलए और मिनिस्टर रहेंगे। कितना गंगा बह रही है? आप बताइए, कितना गंगा बह रही है विकास का? वो तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग चर्चा का जो है कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो तो हमेशा विकास का चर्चा करते हैं, लेकिन उनका जवाब आप लोग नहीं देते। कहाँ विकास करती है? नहीं तो आप लोग को तो उस क्षेत्रों में पहुंचकर दिखाना चाहिए। हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं ना। हम लोग बिना क्षेत्र में घूमे हुए थोड़े कह रहे हैं। हम लोग भी क्षेत्र में घूम करके इस बात को कह रहे हैं। कहीं कोई जो इनका भक्त है, कहीं इनका कोई नेता कार्यकर्ता या गांव का जो इनका समर्थक है, कहीं इनसे संतुष्ट नहीं है। यही विकास की गंगा है। तो आप सोचिए, जिस लड़ाई को ये लेकर के चले थे, मैं आपके चैनल पर आपसे पूछ रहा हूँ, उस लड़ाई में कितना इनका भूमिका निभा रहा है, उस पर क्यों नहीं पूछते?
ये बोले थे ना, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक दुनिया में 6,743 जाति के लोग निवास करते हैं। हर जाति के बेटी और बेटा को निःशुल्क और फ्री में शिक्षा मिलना चाहिए। इस विषय पर कितना काम हुआ है, पूछे हैं। दूसरा विषय इन्होंने रखा था कि हम चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो, और जातिवार जनगणना होने के बाद जातियों के हिसाब से सबकी हिस्सेदारी हो। इस पर कितना तर्क और बहस हुआ। आज 5 किलो राशन दे करके बाजा बजा रहे हैं। कल तक घूम करके कहते थे कि 1 से लेकर के अम्मा तक, ब्राह्मण से लेकर के चमार तक। वो भी इस बात को जानते हैं कि जब तक गरीब का बेटा पढ़ेगा नहीं, शिक्षित नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब तो ये सत्ता में चले गए हैं। अब कितना गरीब के बेटी और बेटा को पढ़ने का इनके तरफ से प्रबंध हुआ है, आप उनसे पूछते नहीं हैं। वो तो खुले मन से कहते हैं। आज जीरो पॉवर्टी पर जो चर्चा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मिनिस्टर है उस विभाग के, जीरो पॉवर्टी पर जो चर्चा कर रहे हैं, गांव सभा के प्रधान को आवास देना अधिकार है। ये घूम करके खुद मन से ऐलान करके कहते हैं कि 100 आवास दे दूंगा, 50 आवास दे दूंगा, 70 आवास दे दूंगा, 80 आवास दे दूंगा। लगता है कि प्रधान इनके बल पर लोग बने हैं। गांव के प्रधान उनके बल पर बने हैं का? प्रधानों के बल पर ये बने हैं, इनके बल पर कोई प्रधान नहीं बना है। लेकिन चैलेंज कर रहे हैं प्रधानों को। गांव सभा कैसे चलेगा, गांव सभा में कैसे विकास होगी, गांव सभा में कैसे खाली खड़ंजा नाली जीएस आबादी कैसे सुरक्षित होगा, उसके विषय पर तो प्रधान ने गांव का जानता है कि मिनिस्टर जानता है? प्रधान जानता है। हमारे गांव में कौन गरीब व्यक्ति है, किसको आवास मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको शौचालय मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, वो सरकार का स्कीम है। और स्कीम का धरातल पर सुंदरीकरण या धरातल पर उसको विस्तारीकरण में प्रधान ले जा सकता है। चलिए, आज जनता से किस तरह से क्या बातचीत चल रहा था, संपर्क कैसे? हम तो कल से ही जहुराबाद विधानसभा में घूम रहा हूँ। हमारे नेताओं ने कार्यक्रम लगाया है, उस कार्यक्रम के तैयारी को लेकर के घूम रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल है। ऐसा ना हो कि फिर वही माहौल हो जाए, वही हाल हो जाए, कार्यक्रम नजदीक आए और फिर निरस्त। कल बताऊंगा, कल मुख्यालय पर। हाँ, मतलब डेट जारी होगा, वो कैंसिल नहीं। इनके मंत्रिमंडल का घमंड कल महेंद्र राजभर बताने का काम करेगा। वो आज रात भर सुरक्षित रहने दीजिए। कल बताऊंगा, वो भी दोपहर में बताऊंगा। दोपहर में खुलासा करेंगे आप? एकदम दोपहर में बताऊंगा। मुख्यालय से बताने का काम करूंगा कि देखो, लोकतंत्र में अगर तुम ताकत का प्रयोग करते हो तो हम जनबल का प्रयोग करेंगे, लेकिन तुमसे पीछे हम लोग नहीं रहेंगे। ये कल बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खास जानकारी के लिए, भिन्न पे जुड़े रहने के लिए।